जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे गेट 2021 की एलिजिबिलिटी के बारे में। जो कैंडिडेट AMIE हैं, MIQ हैं या सेक्शन ए पास कर चुके हैं, उनके लिए खास है। और लोग कन्फ्यूजन है एलिजिबिलिटी को लेकर के। जैसे 2019 में 2020 में जो था, जो एलिजिबिलिटी था, 2 बार चेंज हुआ था और IIT दिल्ली में कोर्ट केस था, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है सबको। मैं आपको सारी चीज़ें RTI के थ्रू समझाऊंगा। हमने पिछले दिन कई RTI जो है कि लगा करके पूरी डिटेल प्राप्त कर ली है, तो पूरा आपको डिटेल मिलेगा। आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, AICTE, UGC, UPSC और जो है कि IIT बॉम्बे से जुड़ी सारी डिटेल आपको मिलेंगी। वीडियो का आप लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जो 2021 का जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है IIT बॉम्बे है। IIT बॉम्बे है। तो इस IIT बॉम्बे ने जो है कि कुछ अच्छे से समझदारी के साथ जो है कि MI के बारे एलिजिबिलिटी के बारे में बताए हुए हैं। लेकिन आपको गेट का एक थोड़ा सा परिचय बता दूं कि जो गेट का एग्ज़ाम होता है, वह नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड होता है, उसकी तरफ से लिया जाता है। नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड ऑफ गेट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत आता है। हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब आता है, पहले MHRD में था। तो क्या है कि हर बार अलग अलग IIT पेपर कराती है। इस बार IIT बॉम्बे करा रही है। तो चलिए चलते हैं आपको मेन पे। बाकी सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। जो मुझे बताने वाली चीज़ है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स या जो भी प्रोफेशनल सोसाइटी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MHRD, AICTE, UGC या UPSC से जो है कि रिकॉग्नाइज या अप्रूव्ड हो प्रोफेशनल सोसाइटी, और जो कि वो जो है कि BTech या इक्विवेलेंट जो भी प्रोग्राम है वो सभी एलिजिबल होंगे। तो ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, पूरा ब्राउचर में दिया होगा। लेकिन जो आपको मेन चीज़ें बताना है, RTI कापी दिखानी है, वो हम आपको नीचे बताएंगे। चलिए शुरू होते हैं आगे। ये हमने एक RTI लगाई थी UPSC के, से पूछा था मैंने उसके बारे में, तो उन्होंने बताया कि UPSC सिर्फ एक कंडक्टिंग एजेंसी है। ध्यान समझते हैं। विद रेफरेंस टू इन्फॉर्मेशन, द रोल ऑफ द कमीशन इज लिमिटेड टू कंडक्ट द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। UPSC से पूछे आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के एलिजिबिलिटी बारे में बताइए, क्या है उसमें प्री या पोस्ट क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि ये लिमिटेड टू कंडक्टिंग एग्जाम। UPSC सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराता है, बाकी चीज़ों के लिए जो रूल फ्रेम होता है इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा होता है, UPSC के द्वारा नहीं होता है। मतलब आप इस बात को बिल्कुल शांति से समझ लीजिए कि जो UPSC इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम कराती है, उसका गैजेट नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आता है। इसलिए सिर्फ कंडक्टिंग एजेंसी है UPSC, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। ओके, तो इसलिए हमारे जो मैंने क्वेरी पूछी थी वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ में ट्रांसफ़र कर दिए थे, और जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो अक्सर कोई भी क्वेरी पे MI को लेकर आप UPSC जाएंगे तो सीधा ट्रांसफ़र रेलवे को और शिक्षा मंत्रालय दोनों को कर देते हैं। ओके, तो आगे जो रिपोर्ट है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब हमने जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को लगाए, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किसके बारे में लगाया कि क्या क्वालिफिकेशन, कितने स्टेप्स लिए गए हैं। ध्यान से समझिए, मेरा क्वेश्चन क्या था। काइंडली टेल मी द नंबर ऑफ स्टेप्स टू टेकन द वेरीफाई वैलिडेशन रिकॉग्निशन स्टेटस ऑफ द एलिजिबिलिटी अपीयरिंग इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम्स ऑफ द, क्या है कि कई चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, IIT और एरोनॉटिकल सोसाइटी, 3 प्रोफेशनल सोसाइटी के स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं फॉर्म। तो इसका रिप्लाई क्या था, तो तमाम तरीके का पूरा दिया गया कि कब को इसका रेंडम लिया गया, काफ़ी चीज़ें की गई, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप रोक के स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ओके, ज़्यादा हम समय आपका नहीं ख़राब करना चाहते, मेन मोटो बताना चाहते हैं आपको। ओके, तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज द स्टेटस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, एज इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में प्लीज़ रेफर पिटीशन में 3790 हाई कोर्ट दिल्ली। तो दिल्ली में केस चल रहा है, यह रेलवे बता रहे हैं। रेलवे इस बात को मान रहे हैं कि MI का जो केस है वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद आगे बता रहे हैं कि फर्दर आगे जो है MHRD का जो लेटर नंबर है 20/2/2019, TC संख्या 6 मार्च 2019 का जो संख्या, उसमें ये बताया गया है कि यह सब जस्टिस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट में है। मतलब जो MI को रिकॉग्निशन लेकर कोई भी बात, क्या सच्चाई है, क्या इसका क्लेरिफिकेशन है, वो हाई कोर्ट में। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कुछ नहीं बोल सकती है, UPSC कुछ नहीं बता सकती है, शिक्षा मंत्रालय कुछ नहीं बोल सकता। सारी चीज़ें कोर्ट में है, पोस्ट 2013 के बाद जो इनरोल हुए हैं। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। ये था रेलवे का। आगे आप देखेंगे तो जो यहाँ पे लेटर नंबर था, उस लेटर को हमने MHRD से पूछा कि क्या है इस लेटर के बारे में। तो आगे जानकारी क्या मिलती है वो आप देखिए। जानकारी ये मिलती है कि
आपको बता दूं कि यूपीएससी ने एमएचआरडी से पूछा था कि क्या रिकग्निशन स्टेटस है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स हो या आईआईटी हो या एरोनॉटिकल सोसाइटी हो, तीनों के बारे में तो उन्होंने क्या बताते हैं ध्यान समझिए कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एमएचआरडी की तरफ से यूपीएससी को लेटर जाता है किसके बारे में, रिकग्निशन या डी रिकग्निशन ऑफ द बाय द कोर्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब एमएचआरडी का जो प्रोग्राम था उसके बाद रिकग्निशन स्टेटस क्या है, डी रिकग्निशन स्टेटस क्या है, वो किसे जाता है, यूपीएससी को लेटर जाता है। और किसके लिए खास, ओम प्रकाश अंडर सेक्रेटरी को। ओके, बड़े अफसर हैं। ओके, तो आगे चलते इसमें उन्होंने बताया है कि ये जो केस है डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन द प्रोफेसर सोसाइटी द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेंटर एम्प्लॉयमेंट हाउवेयर द अप्रूवल इक्विवेलेंसी कंडक्टेड बाय द सोसाइटी, जो इस लेटर अटैच है उसमें पूरा डिटेल दिया गया है। आगे के लिए दिया है कि 31 मई 2013 के बाद जो स्टेटस है वो एसईटी रेगुलेशन देखेगी। फिर भी फर्दर इट स्टेट द सब जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब एमएचआरडी ने यूपीएससी को बताया इसका केस चल रहा है और इसका मामला है जो है कि इसलिए आगे कुछ नहीं बता पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम को रिकग्निशन नहीं देती है। जो वर्तमान स्थिति है वो शिक्षा मंत्रालय से पूछती है। शिक्षा मंत्रालय ने साफ साफ बता दिया कि 31 मई तक है, 31 मई 2013 तक है। उसके बाद के लिए एसईटी स्टेटी रेगुलेटर बताएगी कि क्या होगा इसका, बट केस चल रहा है। तो ये जो केस नंबर, जो आप लेटर नंबर है आप यहाँ समझ लिए 22/2019, डेट मेरा 6 मार्च 2019 का लेटर है। जबकि हमने पूछा था उसके पहले हम 2020 में पूछे हुए थे। ओके, 2020 में पूछे हुए थे, 19 में ही है डिटेल पूछा हुआ था हमने। ओके, तो पूरी डिटेल आपको हमने बता दी है कि इस लेटर में इन्होंने इस बात का मेंशन किए हुए थे, तो हमने इस चीज़ को पूरी डिटेल ले ली है। यूपीएससी आपको क्लियर हो गया, एमएचआरडी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, एमएचआरडी जो अटैचमेंट लेटर था इसके आगे का उन्होंने वही दिखाया जो आप सभी लोग जानते होंगे, जो एमएचआरडी ने पेश किए हुए थे। मतलब दिखाया कि इसके बाद एसईटी को हैंडल ट्रांसफ़र कर दिए थे, रिकॉग्निशन प्रोफेशनल सोसाइटी का जो पावर हो एसईटी को ट्रांसफ़र कर दिए थे, ये सबको पता होगा। उसके बाद एसईटी ने 2017 में पब्लिक नोटिस निकाली थी, ये भी आपको पूरा एक्यूरेट है। तो इससे आप कंफर्म है कि यूपीएससी कुछ नहीं देखता प्रोफेशनल सोसाइटी के रिकॉग्निशन के बारे में, जो वर्तमान स्टेटस है। इसके पहले देखती थी तो बात अलग था। ओके, उसके बाद आईआईटी दिल्ली ने जो है कि जो पिछले साल जो है कि गेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एएमआई को जो है कि 2013 के बाद को परमिशन नहीं दिया था, तो केस हो गया था यशपाल जी जडेजा के द्वारा जो है कि केस हुआ था। तो उसमें क्लियरिफिकेशन सारा चीज़ मिला था। लेकिन आपको बता दूं जब आईआईटी दिल्ली के ऊपर केस किया गया, इसका मतलब क्या हुआ, नेशनल बोर्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन जो बोर्ड होती है, जो गेट के एग्ज़ाम कराने की जो बोर्ड होती है, कौन सी बोर्ड होती है ध्यान समझिए, मैं यहाँ बताना चाह रहा था आपको, नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। मतलब आईआईटी दिल्ली पे केस हुआ, ठीक है, लेकिन उसको हैंडल जो करती है नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड करती है, जो गेट का पेपर कराती है। ओके, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जैसी वो होती है, लेकिन कोई लीगल वर्क होगा तो ये बोर्ड देखती है। तो वही बोर्ड आईआईटी दिल्ली की जिम्मेदारी थी, वही बोर्ड आईआईटी बॉम्बे को दे रहे हैं। जिसका मतलब क्या है कि आईआईटी बॉम्बे भी अब गलती नहीं करेगा, बार बार केस नहीं झेलना चाहेगा। इसलिए इस बार उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, जो कि बच्चों के इस केस से बचने के लिए बहुत सही तरीके से उन्होंने वाकपुरता जिसे बोलते हैं उस तरीके से इन्होंने दिखाया हुआ है। ओके, तो समझ लीजिए सारी चीज़ें केस पे आके अटकती हैं। मेरी बात समझिए होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए जो भी हैं, जो सेक्शन में पास हो चुके हैं 2013 के बाद हो, चाहे जो भी हो, चाहे जब भी पास हुए हैं, सभी के लिए गेट एप्लीकेबल है। जो एमआई स्टूडेंट है, जो प्रोफेशनल सोसाइटी से हैं, सारे लोग देखिए कोई रिजेक्शन नहीं होगा, ये मेरा लगभग दावा है। आप पूरे डॉक्यूमेंट के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट का स्टेटस है, यह इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की वेबसाइट पर भी डिटेल दी गई है, वहाँ से भी आप ये इस सॉफ्ट कॉपी को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आप निश्चिंत होकर आप पेपर दीजिए। बाकी आपको इससे पुराने जो रिकग्निशन देखा, हाँ अब आते हैं आपको, हमने 3 चीज़ें बता दी। क्या बता दी, यूपीएससी के बारे में बता दिए आपको, यूपीएससी के बारे में बता दिए। उसके बाद एमएचआरडी के बारे में बता दिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में बता दिए। सेकंड आपको रेलवे के बारे में बता दिया। उसके बाद एआईसीटी के बारे में बता दिया। आगे चलते हैं, आपको यूजीसी के बारे में बताते हैं। यूजीसी बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, व्यू हो जाता है। लिखता है क्या है, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इज नॉट रिकग्नाइज्ड बाय डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूजीसी और एक्सटर्नल बाय डीसी इग्नू।
मतलब द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जो होता है न तो इग्नू से पहले था डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के तहत, न यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो बना है, दोनों के तहत ये प्रोग्राम मान्यता प्राप्त नहीं था। मतलब क्या है, ये एमएचआरडी से ही सिर्फ था। उसके जो लोअर में डिपार्टमेंट है यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो या इग्नू का डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, दोनों से द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स अप्रूव्ड नहीं है। इस बात को आप पूरी तरीके से समझ लीजिए, या आप स्क्रीन शॉट चाहे तो स्क्रीन का ले सकते हैं। तो ये हमने आरटीआई लगा के लिया हुआ था, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई डिटेशन नहीं है। आप इस चीज़ को अगर प्राप्त करना चाहेंगे तो आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे आपको तो यही आंसर मिलेगा। मतलब यह है कि यूजीसी से ये अप्रूव्ड नहीं है, उसके हायर अथॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स अप्रूव्ड था, जो कि अब कोर्ट केस में है एआईसीटीई के द्वारा। ओके, आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। तो ये था आपका करंट न्यूज जो कि है, फिर भी कोर्ट केस है तो इसलिए अब कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई रिजेक्शन नहीं होगी। जो सेक्शन ए पास हो चुके हैं वो गेट का पेपर दे सकते हैं। आगे जहाँ पे अगर फाइनल जो है कि कोर्ट की डिसीजन आता है तो आप जॉब के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये 3 साल के लिए वैलिड होता है गेट का स्कोर, इसलिए आप सभी लोग फॉर्म भरिए और आगे बढ़िए। मेरी आपको यही शुभकामनाएं हैं। चलिए हम थोड़ा पिछला जो है कि रिकॉग्निशन दे सकते हैं। यूजीसी का जो पहला जो था वो फेलोशिप के लिए था। मतलब जो एमए एमटेक करेंगे एएमआई के बाद उनके लिए फेलोशिप मिलती थी। 1978 में यूजीसी ने ऐसा लेटर दिया हुआ था कि वह अप्रूव्ड था। ये पुरानी लेटर है। ओके, पुराना लेटर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। उस समय 100 रुपये पर मंथ मिलते थे, अब तो 18,000 से ऊपर हैं लगभग। जो एमटेक करते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। ओके, अब आते हैं यूपीएससी पे। यूपीएससी बहुत पहले का लेटर अगर हम देखें तो उसका यूपीएससी का नाम था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। हमने कई वीडियो बनाए हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में एमआई अपडेट के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। कई अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे एमआई से जुड़े, आपको बेहतर जानकारी देंगे। तो उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और सारे वीडियो देख लिए होंगे। नहीं देखे होंगे तो आप नीचे चेक कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। जो है कि यूपीएससी का ये भी पुराना लेटर 1978 का ही है जो पहले अप्लीकेबल था, बट अब सबकी जिम्मेदारी बदलती गई है। पहले क्या था, कोई कोर्स होता था तो इंडस्ट्री बोलती थी कि हम कोर्स को रिकॉग्नाइजेशन देंगे, क्योंकि उस समय एजुकेशन का बहुत बड़ा रेगुलेटर नहीं बना हुआ था। यूजीसी हो गया या फिर एआईसीटीई हो गया, तो धीरे धीरे इंडस्ट्री से छीन के क्या है, कमीशन की तरफ आ गया। तो यूपीएससी कोर्सों का रिकॉग्निशन देती थी। जब क्या हुआ, कमीशन के पास से बहुत ज़्यादा कोर्सेज की जिम्मेदारी आने लगी, क्या क्या देखना है, तो वही अपना हाथ पीछे कर लिए। तो अब क्या हुआ, अलग से एमएचआरडी देखने लगी। एमएचआरडी मंत्रालय के पास बहुत ज़्यादा जनसंख्या को कंट्रोल करना हुआ, एजुकेशन देना हुआ, तो उन्होंने काउंसिल बनाया एआईसीटीई। तो एआईसीटीई को अब जिम्मेदारी ऐसी चीज़ों के लिए मिल गई है। तो वक्त बदलने के साथ में सरकार के कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी बदलती गई है। तो इसलिए ऐसी वजह से जो है कि मान्यताओं का स्थिति बदलती जा रही है। तो वर्तमान में चाहे जो कुछ है, निष्कर्ष आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि गेट का फॉर्म भरिए और आगे बढ़िए। ओके, कोर्ट के डिसीजन आने तक सारा कुछ ओके हो जाएगा। उम्मीद है पूरी बात आप समझ रहे होंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। आपको 2011 के लेटर है यूपीएससी का, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के एसडीजी ने कन्वर्सेशन किए हुए थे। तो उसमें उन्होंने यही बताया कि एएमआई जो है यूपीएससी के लिए है, लेकिन 2013 के बाद की स्थिति बदल गई, तो सारे जो है कि सिचुएशन चेंज हो गए हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम हो या गेट का पेपर हो या पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सारे जगह जो 2013 के बाद इनरोल्ड हुए हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में, सभी के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो जो सारी चीज़ें होंगी वो एआईसीटीई के पाले में जाती हैं। इसलिए सारे जो है कि अभी सब डिसीजन में कोई क्लियर नहीं कोई चीज़ कर सकता। तो वेट करिए, पेशेंस रखिए, आप गेट का फॉर्म भरिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू।